नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक, बल्कि मेरा तो मानना है कि सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मेरे जैसे लोगों के लिए ये निराशा का क्षण है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता रहा है कि छोटे शहर से निकला हुआ एक आदमी इस मकाम तक पहुंचा और उसने जो भारतीय क्रिकेट के अंदर जो इलिटिज्म था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। खैर, हर चीज की एक शुरुआत होती है, हर चीज का एक अंत होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। क्रिकेट में उनको बहुत मिस किया जाएगा। आज महेंद्र सिंह धोनी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे ख्याल से इनसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। नाम इनका विमल कुमार। हम लोगों ने साथ काम किया लंबे समय तक। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है कि महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से आते हैं और विमल कुमार भी झारखंड से आते हैं। और जिस तरीके से विमल कुमार ने संघर्ष करके क्रिकेट पत्रकारिता में अपना मकाम बनाया है, शायद उसी तरीके से संघर्ष करके महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना मकाम बनाया है। तो विमल, सबसे पहले तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने आज से करीब 16-17 साल पहले कहा था, यार ये धोनी कौन है जो टीम में आ गया है? और मुझे याद पड़ता तुमने उसका एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। बिल्कुल आशुतोष, आपको वो बात याद है और मुझे अक्सर याद है कि आप लगातार धोनी के बारे में दिलचस्पी रखते थे और मैंने आपको कहा था कि भाई ये लड़का इंडिया के लिए खेलेगा, बहुत जल्दी खेलेगा। मतलब मैंने कहा था आपको, जहां तक मुझे याद है कि ये एक एकलव्य है, एकलव्य की तरह है और इसका गुरु एडम गिलक्रिस्ट है, जो द्रोणाचार्य है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। तो अब मैंने वो द्रोणाचार्य और एकलव्य का उदाहरण दिया था, तब फिर आपकी दिलचस्पी बढ़ी थी। और खैर उसके बाद तो हमने अलग अलग न्यूज रूम में काफी चर्चा की और आप उस इवेंट के भी यादगार लम्हे के गवाह बने रहे। मैं तो अपने करियर का एक बहुत बड़ा लम्हा मानता हूँ जब धोनी खुद आए बुक लॉन्च में। सचिन तेंदुलकर पे बुक लॉन्च थी, सोचिए उनका कोई ईगो नहीं था, वरना कोई दूसरा क्रिकेटर रिफ्यूज कर देगा कि भाई सचिन तेंदुलकर की बुक लॉन्च है तो मैं जाकर क्या करूंगा। लेकिन वो ना सिर्फ आए और आपने देखा पूरा किस तरह से नम्रता पूर्वक उन्होंने अपने आप को कैरी किया। आशु, अगर एक वर्ड में अगर उनको मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने देखा, मैं तो बाकी सुपरस्टार्स को नहीं जानता हूं लेकिन क्रिकेट के सुपरस्टार्स को देखा। मैं विराट कोहली को देखता हूं बहुत करीब से, उनको भी जानता हूं, दिल्ली के क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी सुपरस्टार हैं। मैं सचिन तेंदुलकर को देखा काफी करीब से, सौरव गांगुली का स्टारडम देखा, महेंद्र सिंह धोनी को देखा। लेकिन एक कहते हैं ना, ए सुपरस्टार विथ नो एयर, द मोस्ट हम्बल सुपरस्टार, इससे विनम्र सुपरस्टार मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में आपको देख सकते हैं। मतलब अगर धोनी को आप मैदान के बाहर मिले और अगर आपको एहसास, आपको पता ना हो कि ये महेंद्र सिंह धोनी है, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि ये महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज लगी कि भाई इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा खिलाड़ी, पूरी दुनिया उसके पीछे माही माही धोनी धोनी, लेकिन मैदान के बाहर आने के बाद वो टिपिकल महेंद्र सिंह धोनी, रांची का एक लड़का, वो आपसे एकदम सामान्य बात करेगा। ये मुझे चीज उन सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी आशु। मैं जो सत्यहिंदी के .com के जो दर्शक है उनको जरा बता दूं कि मुझे ध्यान पड़ता है 2004 या 2003 का वाकया होगा और भारतीय क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट हो रहा था। उसमें एक नाम आया महेंद्र सिंह धोनी और मैंने पहली बार वो नाम सुना था। मैं उस वक्त आज तक में था और मेरे साथ विमल भी थे। ये क्रिकेट की रिपोर्टिंग करते थे, बहुत यंग थे। तो मैंने इनसे पूछा, यार विमल ये कौन है धोनी भाई, कहां से नाम आ गया, मुझे तो मालूम ही नहीं कौन है। तो विमल ने बड़ी अच्छी बात की। विमल ने क्या कहा, बोले ये यंग है, झारखंड का है और बड़ा जबरदस्त लप्पा मारता है। तो मुझे आज भी वो शब्द याद है कि बड़े अच्छा लप्पा मारता है और ये लंबा खेलेगा। तो मुझे उस दिन लगा यार पता नहीं यार विमल झारखंड का है इसलिए हो सकता है उस बहाने ये धोनी की तारीफ कर रहा हो। लेकिन मुझे विमल की उस दिन की जो क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट थी, क्रिकेटिंग इंटेलेक्ट था, मुझे उसके बाद एहसास हुआ। क्योंकि विद इन 2-3 सालों के अंदर धोनी ने न केवल अपने आप को स्टैब्लिश किया बल्कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर के तौर पर अपने को साबित भी किया। और याद रखने वाली बात है विमल, आपने, मुझे याद पड़ता है कि ये वो दौर था जब भारत की क्रिकेट टीम में सौरव गांगुली हुआ करते थे, उस वक्त अनिल कुंबले होते थे, राहुल द्रविड़ होते थे, लक्ष्मण होता था, राहुल द्रविड़ के साथ साथ उसमें सचिन तेंदुलकर होते थे और हरभजन सिंह। मतलब उस टीम में अपनी जगह को बना पाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो कैसा रहा हमारे धोनी का सफर और कैसे उस टीम में अपने आप को एडजस्ट किया इतने बड़े सुपरस्टार्स के बीच?
देखिए, जो उनकी सबसे बड़ी चीज थी कॉन्फिडेंस, आशु, एक तो दिखता था कि भाई वो उनका कॉन्फिडेंस। मुझे अच्छी तरह से याद है, जो मैंने उनको जो झारखंड में रांची में सुनता था, एक मेरा दोस्त था, बंगाली दोस्त था, वो क्लब खेलते थे क्रिकेट में, और वो अक्सर बोलते थे कि भाई ये विजडन क्लब से खेलता है, ये इंडिया खेलेगा। मैं हंसी में उड़ाता था, मैं बोला यार बिहार में सबा करीम के अलावा कोई आए, बिहार से कहाँ कोई क्रिकेटर खेलेगा। तो वो मुझे ऑलवेज फीड करता था, बोलता था देखो तुम लोग जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो नहीं देते हो, ये खिलाड़ी आएगा। मैं उनसे एक बार मिला घरेलू क्रिकेट में दिल्ली में, और मुझे लगा कि नहीं इसमें दम है। किरण मोरे ने मुझे एक बार कहा, जब वो रांची जमशेदपुर में एक मैच था देवधर ट्रॉफी का, और वहां पर बहुत डिफिकल्ट विकेट था, वहां पर किरण मोरे ने उनको देखा, और टीआरडीओ, एक उस जमाने में टैलेंट रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर हुआ करते थे, बीसीसीआई चलाता था प्रोग्राम, छोटे शहरों में इनका काम होता था कि टैलेंट को ढूंढना, दिलीप वेंगसरकर उसको हेड करते थे। तब उन्होंने ये पता किया था कि नहीं ये एक ऐसा लड़का है, यहाँ बीसीसीआई की भी तारीफ करनी होगी, वो प्रोग्राम अब बंद हो गया है। वहां से उन्होंने धोनी को एक तरह से देखा जाए मेन स्ट्रीम में लाया, उनको मौके दिए। जब ए टीम के लिए वो गए जिम्बाब्वे दौरे पर, वहां पर उन्होंने जो छक्के लगाए, वहां पर मिसबाह उल हक उनके कप्तान थे, विरोधी कप्तान मिसबाह उल हक थे, जिससे उनकी मुलाकात वर्ल्ड कप फाइनल में बाद में होती है, वो खैर बाद का किस्सा है। लेकिन धोनी में वो कॉन्फिडेंस था। मुझे याद है कि आकाश चोपड़ा ने एक बात बताई कि उस जमाने में धोनी के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि यार ये तुम्हारे इतने लंबे लंबे बाल, कोई इंडियन क्रिकेट में ऐसे लंबे बाल वाला खिलाड़ी खेल लेगा नहीं, उसको स्टाइलिश बोलेंगे। तो धोनी ने उनको बड़ी मासूमियत से जवाब दिया था कि आकाश भाई, कौन जानता है कि हो सकता है ये इंडिया का स्टाइल बन जाए। और वाकई में ये हुआ। आकाश ने ये बात बताई कि पूरी इंडिया का वो सोचिए, वो कॉन्फिडेंस। तो और एक और दिलचस्प कहानी आकाश चोपड़ा ने सुनाई थी मुझे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। इंडिया ए का नेट था, दिनेश कार्तिक ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल चुके थे टेस्ट क्रिकेट, और अक्सर चर्चा होती थी कि दिनेश कार्तिक और पार्थिव पटेल के बदले महेंद्र सिंह धोनी आएंगे, वनडे में कम से कम आएंगे, टेस्ट में उनको कोई कंसीडर नहीं करता था। तो दिनेश कार्तिक एक तरह से उनके कॉम्पिटिटर थे, लेकिन ए टीम में वो दिनेश कार्तिक भी थे। तो दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी का अभ्यास करने जाते थे, तो धोनी उनको गेंदबाजी कराते थे, और धोनी बहुत एकदम दम लगा के स्विंग करा रहे हैं। तो आकाश चोपड़ा को हैरानी होती थी, वो बोलते थे यार ये पागल लड़का है, ये अपने कॉम्पिटिटर की बैटिंग अच्छी करा रहा है। तो ये आकाश चोपड़ा ने उनको साइड लेके गया, बोला यार माही ये तू क्या करता है, तुझे पता नहीं है कि तू अपने राइवल को ये कर रहा है। तो धोनी ने एक बार फिर से उसी से मासूमियत से जवाब दिया कि आकाश भाई, अगर यहाँ पर किस्मत में अगर खेलना रहा तो खेल लूंगा, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है आशु, ये एक बहुत बेहतरीन बात है, मतलब ये शायद बहुत कम लोग, ये एक आपका अगर अपनी एबिलिटी पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वापसी करूंगा, मुझे कॉम्पिटिटर से क्या लेना देना, दिनेश चोपड़ा दिनेश कार्तिक हो या पार्थिव पटेल हो, मैं और यही धोनी ने कर दिखा। मुझे लगता है ये सारी जो बातें ये धोनी को स्पेशल बनाती है। रिकॉर्ड आंकड़े और उनकी उपलब्धियां तो हम जानते ही हैं। नहीं, बहुत मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को एक बात याद करनी होगी कि धोनी जिस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में उन्होंने जगह बनाई थी, मुझे तो वो दौर याद आता है जब बॉम्बे से 5 खिलाड़ी होते थे, 3 खिलाड़ी दिल्ली से होते थे, 3 खिलाड़ी कर्नाटक से होते, तो भारत की क्रिकेट टीम बन जाया करती। धोनी हमारे ख्याल से भारतीय क्रिकेट में जब बिहार से वो झारखंड से निकले, उस वक्त अगर मुझे ध्यान पड़ता है तो सिर्फ 2 क्रिकेटर थे जिन्होंने झारखंड या बिहार से जगह बनाई। एक रमेश सक्सेना थे जो 1970 के जमाने में हुआ करते, बड़े स्टाइलिश बैट्समैन माने जाते थे, और ये कहा जाता था कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर हो सकता था, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। और दूसरे सबा करीम थे जिनको आंख में चोट लगी थी, उसके बाद वो क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल पाए। तो एक ऐसी जमीन से जहां क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल पाना अपने आप एक अद्भुत बात मानी जाती थी, एक अकल्पनीय बात मानी जाती थी, वहां का एक आदमी निकलता है, रांची से जैसे छोटे शहर से निकलता है, और वो भारत क्रिकेट टीम में आता है, और न केवल आता है बल्कि एक ऐसी जगह बना लेता है कि जहां सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी को भी जो है वो थोड़ा सा रस खोता है, थोड़ा सा अनिल कुंबले को भी थोड़ी ईर्ष्या होती है, थोड़े राहुल द्रविड़ को भी ईर्ष्या होती है, और वो क्रिकेटर भारत के क्रिकेट टीम का सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक बन के निकलता है। ये हम तमाम लोगों के लिए छोटे शहरों से निकले एक बहुत बड़ी प्रेरणा की कहानी है। विमल, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक चीज जो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दौरान जब धोनी से बात होती थी शुरुआत के दौर में, तो धोनी को क्या लगता था? क्या लगता था कि वो सचिन, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले इनके ऑरा में रहता था या अपनी दुनिया में मस्त रहता था?
नहीं, ये एक चीज तो थी, जैसे देखिए आपने सबा करीम का उदाहरण दिया, हमें देखिए कितना टफ था। सबा करीम भी बिहार के लिए नहीं खेले, भले वो बिहार के थे, बंगाल के लिए खेले बंगाल माइग्रेट करना पड़ा क्योंकि ईस्ट जोन से मौके नहीं मिलते थे। अगर आप ईस्ट जोन में हो, बिहार और झारखंड में, तो आपके प्रदर्शन को कोई तवज्जो ही नहीं देता था। वो बोलते थे अरे अगरतला त्रिपुरा के खिलाफ आपने रन बनाया, उड़ीसा में कोई वैल्यू ही नहीं देता था। तो सबा को करना, लेकिन धोनी में ये कॉन्फिडेंस था, उन्होंने था कि नहीं अगर मैं खेलूंगा तो झारखंड से ही खेलूंगा। जहां तक बात भारतीय क्रिकेट में जब आए धोनी, जैसे वो इंडियन टीम में आए तो उनकी जो एक ये आदत थी कि मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। शायद उनका जो एक बहुत ही एक्सपेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने देखा कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। ये मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि मेरे लिए, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं भारत के लिए खेल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और शायद इससे उनको काफी मदद मिली। मुझे याद आता है किस्सा ग्रेग चैपल का, उस दौर में हम लोग ग्रेग चैपल को कवर करते थे, तो ग्रेग चैपल को बड़ी परेशानी होती थी। एक नई पीढ़ी थी, आरपी सिंह, श्रीशांत, इरफान पठान, और एक पुरानी पीढ़ी थी, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर। लेकिन धोनी बहुत ही अच्छे तरीके से फिट इन हो जाते थे। वो दोनों पीढ़ियों के बीच एक तरह से देखा जाए ब्रिज का काम करते थे। वो सहवाग, युवराज, हरभजन जैसे मिडिल जो खिलाड़ी थे, उस मिडिल जनरेशन के साथ भी थे कंफर्टेबल। रैना, श्रीशांत, आरपी के साथ भी कंफर्टेबल थे, उनके साथ खेलते थे और लेजेंड को भी रिस्पेक्ट देते थे। ये बात ग्रेग चैपल को बहुत भाती थी और इससे ग्रेग चैपल ने उनको काफी प्रमोट भी किया। और जब सचिन तेंदुलकर ने देखा, जब सचिन तेंदुलकर उनके साथ स्लिप पे अभ्यास करते थे और उनकी क्रिकेटिंग ब्रेन को सुनते थे, तब उन्हें लगा कि इसमें कप्तानी का भी एक तरह से कैप्टनसी मटेरियल है। और जब किरण मोरे ने उनसे पूछा, दिलीप वेंगसरकर ने, माफ कीजिएगा, पूछा कि यार 2007 वर्ल्ड कप में सारे सीनियर जा रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं, चूंकि राहुल द्रविड़ तभी कप्तान थे इंग्लैंड दौरे पे सबको, तो उन्होंने बोला किसको कप्तानी दी जाए, तो सचिन ने कहा कि धोनी को ही दे दो, धोनी को देखो। लेकिन जिस तरह से धोनी गए और छाए, उसके बाद तो देखा जाए तो उन्होंने अनिल कुंबले को रिप्लेस किया और कहानी बिल्कुल अलग हो गई। एक जो बात, बहुत खूबसूरत बात जो कप्तानों के बारे में हम कहते हैं या क्रिकेटर्स के बारे में कहते हैं, आमतौर पर आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, आप बोलेंगे 100, ब्रैडमैन की बात करेंगे 99.96, आंकड़ों में अक्सर आप आंकड़ों में फंसाते हैं। लेकिन जो एक ट्रूली स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे मैं आपसे पूछूंगा ये आम विवियन रिचर्ड्स का औसत याद आपको नहीं रहेगा, अचानक आप नहीं बोल सकते कितने 100 है, क्योंकि नाम ही काफी है। विवियन रिचर्ड्स मतलब है काफी। एडम गिलक्रिस्ट, आपको रिकॉर्ड बताने की जरूरत नहीं, गिलक्रिस्ट है। एंटरटेनर महेंद्र सिंह धोनी, किसी को परवाह नहीं है कि 38 का एवरेज है टेस्ट मैच, किसी को परवाह नहीं है कि 98 T20 उन्होंने खेले और उन्होंने 390 वनडे के बाद उन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया, 92 टेस्ट मैच उन्होंने खेले। वो जब आप धोनी की बात करते हैं, एंटरटेनर, इम्पैक्ट, मैं सुन रहा था माइकल एथर्टन और शेन वॉर्न को और नासिर हुसैन कभी 2-3 दिन पहले, उन्होंने कहा कि भाई आप कप्तानी को कैसे जज करेंगे, कप्तान को कैसे याद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कप्तान को आप उनके फैसलों के लिए याद करेंगे, इम्पैक्ट के लिए याद करेंगे, रिजल्ट के लिए नहीं। धोनी के साथ एक स्पेशल बात है कि न सिर्फ इम्पैक्ट, उनके साथ रिजल्ट भी है। T20 वर्ल्ड कप में पहला जिताया, आपको लोगों ने कहा इत्तेफाक है। वो इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप में जीता, लोगों ने कहा लकी है, नंबर 7 है, वो लकी है, उसके पास टीम बहुत अच्छी है। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आए, वो आईपीएल जीता है। इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 की रैंकिंग पर ले गए। साउथ अफ्रीका में पहली बार गए, वो टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा के लाए, कोई भी भारतीय कप्तान ने नहीं किया, न पहले न भूतो न भविष्य, अभी तक इकलौते कप्तान है 1-1 ड्रॉ करा के आए। सबसे टफेस्ट दौरा इंडियन टीम के लिए है। तो धोनी का जो एक एंटरटेनर है, इम्पैक्ट का, आए माहिया मारेगा, जो उनकी फिल्म में है कि माहिया मार रहा है, ये वाकई में एक इमेज थी कि धोनी है, कुछ भी मुमकिन है। नहीं, धोनी है, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन एक बात और बता दूं कि जब 1983 में जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, तो कपिल देव को लोगों ने एक ईश्वर बना दिया, भगवान बना दिया। लेकिन लोगों को शायद याद नहीं कि उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आई थी, तो जो हालत भारत की टीम की हुई थी, मुझे याद अच्छी तरीके से। मतलब आप वर्ल्ड कप जीती हुई टीम थी और अपनी जमीन पर जिस तरीके से वेस्ट इंडीज ने मार मार के भत्ता बना, तो अच्छी तरीके से याद है। तो दिक्कत क्या है कि जो दिल्ली और बॉम्बे के क्रिकेटर हुआ करते थे, वो एक दूसरे औरा में रहते थे। शायद अगर हमारे महेंद्र सिंह धोनी अगर दिल्ली और बॉम्बे से होते, तो उनको एक अलग तरीके का मकाम हासिल हो गया होता। लेकिन धोनी ने जिस तरीके से 2 वर्ल्ड कप जिताए और आईपीएल में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, मुझे लगता है कि भारत के क्रिकेट इतिहास में कोई भी क्रिकेटर, कोई भी कप्तान इतना बड़ा कभी नहीं हुआ। चाहे वो सौरभ गांगुली हो, चाहे वो मंसूर अली खां पटौदी हो, चाहे अजीत वाडेकर हो, चाहे वो सीके नायडू हो, चाहे वो विजय मर्चेंट हो, चाहे सुनील गावस्कर हो, मुझे लगता है ये लोग उनके करीब भी नहीं फटकते। हालांकि उनको और उनकी टीम आज की तारीख में, जो आज टीम विराट कोहली के पास है,
उतनी बेहतर टीम नहीं थी, उनकी थोड़ी सी कमजोर टीम हुआ करती थी। मेरा सवाल विमल इस बात को लेकर यह है कि आज की तारीख में जो लोग कहते थे सचिन महेंद्र सिंह धोनी लप्पे मारते हैं, मुझे लगता है उनसे ज्यादा सेंसिबल और इंटेलिजेंट क्रिकेटर भारत के इतिहास में शायद पैदा नहीं हुआ है। डेफिनेटली अगर आप एक तरह से देखा जाए जिस खिलाड़ी को, और ये उनकी खासियत रही किस तरह से अपने खेल को ढालना। उन्होंने देखिए वनडे में स्टार्ट आया, स्ट्रेस बकलिंग थे, आते थे मारते थे, लंबे छक्के, बड़े रिस्क लेते थे, लेकिन जैसे उनको लगा कि इस इंडियन टीम में एक फिनिशर की कमी है, मिडिल ऑर्डर में जो मैच अंतिम टीम था, माइकल बेवन वाली भूमिका निभाई, वो दौर माइकल बेवन का था। धोनी ने कहा कि ये काम, ये डिफिकल्ट है, जिसको कहते हैं डर्टी जॉब, 5वें 6ठे नंबर पे आए, ओवर कम बचे हुए हैं, स्ट्राइक रेट आपको ज्यादा मारनी है, मैच जिताना, अंत तक खड़ा रहे, ये डर्टी जॉब था, कोई नहीं करना चाहता था। धोनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उन्होंने कहा कि मैं अपना खेल बदलूंगा, 1-2 प्लेसमेंट, रन बनाना, ये दिखाता है कि वो टीम के लिए कोई भी चीज कर सकते थे। वो चाहते, अगर धोनी चाहते तो वो टॉप ऑर्डर में खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस जगह पे जरूरत है, और उन्होंने डिफाइन किया। जिस तरह से युवराज सिंह जैसे उनको जोड़ीदार मिला, बाद में सुरेश रैना आए, और ये वजह रही टीम इंडिया के लिए 2011 का वर्ल्ड कप जीतने में। तो एक अपने गेम को बदलना, टेस्ट क्रिकेट में आप देखिए उनकी विकेट कीपिंग की बात कीजिए, लोग भूल जाते हैं, उसकी विकेट कीपिंग की बात नहीं करते, धोनी के बारे में बैट्समैन की बात करते हैं। आए थे, उनके विकेट कीपिंग में कई खामियां थी, तकनीकी खामियां थी। सैयद किरमानी मुझे याद है, इंडिया के बेस्ट विकेट कीपर, उन्होंने इतनी क्रिटिसाइज की थी, उन्होंने कहा था कि धोनी तो विकेट कीपर है ही नहीं, वो तो फुटबॉल के गोलकीपर है, ऐसी उन्होंने तुलना की थी। धोनी रफल्ड नहीं हुए इस क्रिटिसिज्म से। आप देखिए धोनी के पिछले 5 साल और 8 साल का करियर एज ए विकेट कीपर, उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग इतनी शानदार तरीके से इंप्रूव की, प्योरली विकेट कीपिंग के दम पर वो किसी भी टीम में 11 में शामिल हो सकते थे। तो somebody who was not good at the beginning, फंडामेंटली विकेट कीपर नहीं थे, उनमें फ्लॉस थे, से वो फ्लॉलेस हो गए। ये दिखाता है जर्नी की वो खिलाड़ी हमेशा लर्न करने को तैयार था, सीखने को तैयार था। कप्तानी के बारे में ऑब्वियस सी बात है, कप्तानी तो उन्होंने इंस्टिंक्ट से की। धोनी को लगता था, अदरवाइज आप कैसे भरोसा करेंगे कि जोगिंदर शर्मा को उन्होंने आखिरी गेंद दे दी। इंस्टिंक्ट के साथ इंटेलिजेंस भी थी। लोग भूल जाते कि जोगिंदर शर्मा को क्यों गेंदबाजी दे दी। मुझे जोगिंदर ने बताया, मैंने एक बार जोगिंदर से पूछा कि भाई तुमने क्या दिखा था धोनी को कि तुमको गेंदबाजी दे दी। बोला भाई आप सब लोग कहते हैं कि तुक्का है, कितने लोगों को पता है कि धोनी मेरे साथ एयर इंडिया के लिए खेलता था, और एयर इंडिया में जब वो डोमेस्टिक मैचेस होते थे दिल्ली में, वो देखता था कि इसकी गेंद जो है स्पीड जो है स्किड करती है, स्लो है और छकाता है। तो ये जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आपको वसीम अकरम, इमरान खान में दिखती थी, वो स्ट्रीट स्मार्टनेस धोनी में थी, जो मुझे लगता है कि ऐसी स्ट्रीट स्मार्टनेस भारतीय क्रिकेटर्स में जनरली आपको देखने को नहीं मिलती है। नहीं, भारत के बहुत सारे लोग जो हैं जो क्लासिकल बैटिंग की बात करते हैं, जो दरअसल जब बैटिंग की बात होगी तो विजय मर्चेंट के बारे में बात करेंगे, या फिर जो बाइकआउट के बारे में बात करेंगे, या फिर सुनील गावस्कर के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो आधुनिक क्रिकेट हुई, उस क्रिकेट के जो 2 भारतीय क्रिकेट में जो 2 जनक थे, एक तो वीरेंद्र सहवाग, जिन्होंने क्रिकेट की बैटिंग के सारे नियम तोड़ दिए, और कायदे से अगर आज से वो 15 साल पहले पैदा, मतलब 20 साल पहले पैदा होते तो शायद उनको रणजी ट्रॉफी में भी कोई मौका नहीं देता। बोले यार ये तो पता, मतलब इसको डिफेंस करने नहीं आता है, इसका तो सारे वो है। तो उसी तरीके से धोनी भी थे। अगर उनकी कीपिंग देखें या बैटिंग भी देखें, तो उन्होंने जो हेलीकॉप्टर शॉट निकाला वो किसके पास था? वो किसी के पास नहीं था। और अभी मैं उनका रिकॉर्ड देख रहा था कि आईपीएल के 190 मैचेस में 42.21 का एवरेज है। 2020 में 42.21 का एवरेज अपने आप में अद्भुत है। तो मैं ये जरा जानना चाहा, एक बात मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं कि जब महेंद्र सिंह धोनी की जब शादी हो रही थी, तो अचानक खबर मिली शाम को क्या उनकी शादी हो रही। अब मैंने तमाम घोड़े दौड़ा दिए कि पता करो, कंफर्म करो, किसी को नहीं मालूम। सिर्फ 4 लोगों को उन्होंने अपनी शादी में उत्तराखंड में इन्वाइट किया था। खैर मैंने भी अपना जुगाड़ लगाया, कहीं से कंफर्म हो गई वो शादी। तो एक ऐसा शख्स जो सेलफोन लेके चलता नहीं था, अपना सेलफोन किसी का उठाता नहीं था, जो किसी की परवाह नहीं करता था, और उस मकाम तक पहुंचा। ये जो पूरी जर्नी थी, क्या आपको लगता है कि ये धोनी की वजह से जो हिंदुस्तान में छोटे शहरों से जो बड़े तमाम लोग निकले, वो एक रेवोल्यूशन था भारतीय क्रिकेट के अंदर, जिसने पूरे इलिटिज्म को तोड़ दिया? निश्चित तौर पे ये धोनी की सबसे बड़ी लेगेसी रहेगी। अगर आप देखा जाए, आप सौरव गांगुली के एरा को डिफाइन करते हैं कि भाई उन्होंने जीतना सिखाया, बाहर में लड़ने की जुझारू बनाया आपको। आप सुनील गावस्कर की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ड्रॉ करना सिखाया, कि चलो हारना नहीं है। कपिल देव की बात करते हैं कि भाई उन्होंने एक्सप्रेस करना दिखाया है कॉन्फिडेंटली।
धोनी की ये लेगेसी थी कि छोटे शहर को, लोगों को उन्होंने, वो लड़कों को उन्होंने ये बिलीव दिया कि तुम किसी से कम नहीं हो। छोटे शहर से तुम आंख में आंख डालकर, मुझे याद है एक टिपिकल, जब 2008 में मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले मतलब देखा जाए ट्राई सीरीज आप कभी नहीं जीते थे, ट्रायंगुलर वनडे से। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन ट्रायंगुलर सीरीज नहीं जीती थी। और वो ऑस्ट्रेलिया की बेहद मजबूत टीम थी जो इंडियन टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल से पहले इंडिया 1-0 से लीड करी थी। दूसरा फाइनल जो था ब्रिस्बेन में था, मुझे याद है मैं ड्रेसिंग रूम में के बगल में था। तो धोनी ने मैच से पहले कहा प्लेयर को, अपने सारे खिलाड़ियों को कहा कि मैच हम लोग जीतेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे, आप लोग को कूदना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना कि वाह हमने कमाल कर दिया, जीतना नहीं है। बोला कि आपको ऐसे करना है कि भाई ये तो नॉर्मल है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया को ये एहसास कराना है। ऑस्ट्रेलिया सोचता है कि हमारे खिलाफ कोई टीम जीते तो वो अपसेट है। ऑस्ट्रेलिया की थिंकिंग थी, रिकी पॉन्टिंग, वो बोलते थे ये तुक्का है। धोनी बोलता था कि नहीं ये तो हमारे लिए नॉर्मल जॉब है, मतलब वी वर एक्सपेक्टेड टू। ये बात जब बोली मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये क्या बात है। ये खिलाड़ी ने बोला, और ये वही हुआ, भारतीय टीम जीती, सब लोग नॉर्मल, हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में मतलब पहली बार कोई शोर शराबा नहीं, आराम से, हाँ उन्होंने आया नॉर्मल। उन्होंने कहा ठीक है भाई हम अच्छा खेल रहे थे, कोई बिग डील नहीं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का हमने। और ऑस्ट्रेलिया उस समय 2008 में पराक्रमी टीम थी, उस लगातार वर्ल्ड कप 99 का वर्ल्ड कप उन्होंने देखा था, 2003 का वर्ल्ड कप जीता था, 2007 का वर्ल्ड कप, 3 वर्ल्ड कप लगातार जीतने वाली टीम अपने घर पर खेल रही थी। पॉन्टिंग, हेडन, गिलक्रिस्ट सारे थे। हराने के बाद धोनी बोलते हैं कि तो नॉर्मल है, हमारा जॉब था। ये डिफाइन करता है आशु, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये धोनी को डिफाइन करती है। बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, वनडे का, 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में उन्होंने भारत के लिए जीती थी। 3 आईपीएल खिताब 2010, 2011, 2018 का आईपीएल उन्होंने जीता था। 2 चैंपियंस लीग T20 उन्होंने जीती थी। ये जो रिकॉर्ड है वो भारत के क्रिकेट इतिहास में किसी खिलाड़ी, किसी कप्तान का नहीं है। सौरभ गांगुली कितना बड़ा कप्तान कहते हैं, कभी वो वर्ल्ड कप नहीं जीते, ना मंसूर अली खां पटौदी नहीं जीते। जो एक क्रिकेटर जो थोड़ा करीब आता है उसका नाम है अजीत वाडेकर, जिन्होंने इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड में हराया और वेस्ट इंडीज की टीम को इंग्लैंड को उन्होंने वेस्ट इंडीज में हराया। और वो किसने निकाला ये काम? एक झारखंड से, एक छोटे से शहर से निकला हुआ आदमी, जो शायद कभी रेलवे टिकट चेकर के हैसियत से शायद वो रिटायर कर जाता अगर उस आदमी के अंदर का जीवटपना नहीं होता। और मुझे लगता है कि विमल, कुछ पर्सनल एनेक्डोट बताओ, कभी जब तुम धोनी से मिलते थे और कहते थे यार तुम भी झारखंड के, मैं भी झारखंड का, वो जो संघर्ष की कहानियां हैं, कभी उसने शेयर किया तुम्हारे साथ? आशु, वो जो सबसे बड़ी जो उनकी अच्छी चीज थी, एक बार मुझे याद है कि क्रिकेट की मैंने पहली बार उनसे जब बात करनी चाहिए, 2005 में का मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। ये जयपुर में मैच था, मैं उस समय आज तक के लिए था, और उन्होंने जाके 183 रन बनाए। वो धोनी का पहला मतलब एक बहुत बड़ा मैच था, वो सबसे ज्यादा विकेट छक्के लगाए वो आए। और आने के बाद वो दिन का मैच था, डे लाइट मैच नहीं था, वो दिन का मैच था। 5-6 बजे उनको राहुल द्रविड़ और ग्रेग चैपल स्कॉट करके लाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि युवा लड़का है, उससे प्रेस किस तरह से सवाल पूछेगी। उसके बाद ले गए, हम लोग होटल पहुंचे इंटरव्यू करने के लिए, धोनी चले गए थे सोने। अब सोचिए 5, 5:30, 6 बजे वो चले गए सोने। मैंने मीडिया मैनेजर को बोला कि भाई धोनी का इंटरव्यू करना, उन्होंने बोला कि वो तो सोने चला गया है। मैंने बोला कि भाई नहीं नहीं, मुझे तो उनका इंटरव्यू करना है, चलाना, आप जगाओ। बोला नहीं मैं जगा नहीं सकता। मैंने उनको कहा कि आप एक पर्ची ले जाओ, उन्होंने बोला कि विमल कुमार है, वेट कर रहा है, आप 2 मिनट के लिए आ जाओ, ठीक है। और तभी धोनी सुपरस्टार थे नहीं, वो उन्होंने कहा, मैसेज उनके होटल रूम में गया, धोनी उतरते हैं, सीढ़ी से उतरते हैं, जो आप आधा 1 घंटा आपने झपकी ली तो आप थोड़ा सा मूड आप समझ सकते हैं। वो उतरे तो मैंने बोला हाँ माही, मैं तो एक्साइटेड था, यंग रिपोर्टर, बोला माही चलो इंटरव्यू कर लेते हैं। माही, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला विमल भाई एक बात करनी है आपसे। तो मैं बोला हाँ बता ना। मैं तो बोला कि यार मैं अभी सो रहा था, आपका मैसेज आया तो मैं आ गया, लेकिन मैं आता नहीं वैसे। तो मैंने बोला नहीं नहीं यार 2-3, और तभी चैनल इतने ज्यादा नहीं था, 2-3 चैनल थे। मैंने बोला सब लोग 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे और आज तो दिन है तुम्हारा, बनता है। तो उन्होंने कहा कि यार बनता नहीं है यार, मैं ये मुझे ये पसंद नहीं, मैं आपसे बात करता हूँ लेकिन ये इंटरव्यू, मुझे एक ही बात बार बार हर चैनल पे कहना अच्छा नहीं लगता और मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि यार मैंने बोला यार ये तुम्हारा आज इतना बड़ा डेट है, तुम स्टार बनोगे, सचिन तेंदुलकर है, ये है वो है। मैं उनको समझा रहा हूँ, बोले यार मेरे को ये सब नहीं करना है, मैं जितना दिन मेरे को टीवी पे खेलते हुए लोग देख लेते वही काफी है, मुझे बाकी की लाइमलाइट नहीं चाहिए।
मैं बोला यार ये तो गजब की चीज है यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है अभी वैसे ही कह रहा हूँ। मैंने बोला अच्छा ये इंटरव्यू कर लेते हैं। उसने बोला कि ये इंटरव्यू मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन ये पहला और आखिरी है, आगे से आप रिक्वेस्ट नहीं करना क्योंकि मैं आपको ना नहीं करना चाहता। तो बोला ओके ठीक है, नहीं करेंगे। मैं कर गया। तो उसके बाद जब भी मिलते थे, बांग्लादेश में मिले, तो मैंने बोला यार इंटरव्यू तो एक बनता है। बोला नहीं, मैंने इंटरव्यू के लिए नहीं कहा। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे बात करना है। तो बात करने आते थे और वो जनरली पॉलिटिक्स, झारखंड, इधर उधर, क्रिकेट पे वो कभी बात नहीं करते थे, टीम पर कभी बात नहीं करते थे। वो कहते थे क्रिकेट पे बात करेगा तो तू रिपोर्टर है और मैं रिपोर्टर से बात नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसी कई चीजें तो मैं कई बार होता था तो उसको बोलता, तो उससे कहा यार तुमसे फायदा नहीं है, मतलब क्या फायदा रिपोर्टर का, महेंद्र सिंह धोनी से दोस्ती है, कुछ नहीं मिलता। बोलता नहीं, फायदा अगर तुमको मेरे से है, जिस दिन मेरे से काम रहेगा तुम बताना। तो बोला रिपोर्टर का क्या काम रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी से क्या काम मैं ले सकता हूँ। बात चलती गई, ऐसे चलती गई। तो मैं जब सचिन तेंदुलकर पे किताब लिख रहा था और उस समय सचिन धोनी किसी को, तब मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने बोला कि भाई इंटरव्यू आप, ये मेरा पर्सनल बुक है, आप मेरे लिए एक इंटरव्यू कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। धोनी का टाइम शेड्यूल को देख के मुझे लगा कि भाई 5 मिनट काफी होंगे, तो मैंने 4-5 सवाल लिखे। 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट वो टाइम देगा। उनके मैनेजर अरुण पांडे बैठे हुए थे ताज होटल में, हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ और अरुण पांडे से मैं कहीं मिला नहीं था। तो अरुण पांडे को पहले तो देख के हैरानी हुई कि ये कैसे इसके होटल रूम में आ गया एक रिपोर्टर तो आता नहीं है। तो धोनी ने कहा कि अरे पांडे जी ये अपने हैं, ठीक है ना। और फिर उन्होंने साक्षी से भी इंट्रोड्यूस कराया कि भाई ये अपने झारखंड से हैं, विमल जी हैं, ऐसे वैसे। तो बैठ इंटरव्यू शुरू हुआ 3-4 मिनट। मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गया आशु, क्योंकि सचिन तेंदुलकर पर मैं कितना पूछूंगा, लेकिन धोनी मूड में बात कर रहे हैं। उसका उनका फोन आया, टीम मीटिंग थी, 5:30 बजे का वक्त था, इंडियन टीम का टेस्ट मैच चलने वाला था वेस्ट इंडीज के साथ। तो धोनी बोला कि अच्छा मैं आ रहा हूँ, आप तब तक चाय पियो। वो चले गए। आधे घंटे बाद आए, मेरे पास सवाल नहीं थे। फिर उन्होंने क्या 5 मिनट की जगह उन्होंने आशु 45 मिनट बात किया और लास्ट में ये हो गया कि मेरे पास सवाल नहीं थे। और उस दिन मैंने देखा कि उन्होंने एक तरह से देखा जाए ना, आपसे वैसे कभी बात, लेकिन जब उन्होंने आपको समय दिया तो आपको ओवरवेल्ड किया, आपके पास सवाल नहीं थे। तो ये खासियत थी उनकी, मतलब इस तरह की चीजें। और आज के डेट में भी जब जब उनसे मिला हूं, एक जो कहते हैं ना हम्बलनेस उनके साथ, अगर आप उनके साथ ये सब चीजें बात नहीं करो, क्रिकेट खबर लेने के टिपिकल रिपोर्टर वाले, इज वेरी एक्सेसिबल, आप उसके साथ एज ए ह्यूमन बीइंग टच करो, इज द बेस्ट मैन। द मोमेंट आप क्रिकेट की बात करो तो वो फिर आपको ट्रीट करने लगते कि नहीं रिपोर्टर है, पत्रकार है, वो फिर कटने लगेंगे आपसे। नहीं, मुझे लगता है कि विमल, यही हमारे ख्याल से जो छोटे शहर से निकल के इतने बड़े मकाम पर पहुंचना और अपनी जो खासियत है उसको ना गंवाना, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट के बारे में तो बहुत सारी बातें होंगी, क्रिकेट में बहुत सारे उनके बारे में किताबें में लिखे जाएंगी, बहुत सारे इतिहास में उनका जिक्र भी होगा। लेकिन एक इंसान के तौर पर मैंने अगर बहुत कम लोगों की जो तारीफ की, उनमें से एक धोनी है। हालांकि मैं सिर्फ एक ही बार मिला हूं और शायद वो तुम्हारी बुक लॉन्च के समय ही मैं उनसे मुलाकात हुई, उसके अलावा मैं कभी मिला भी नहीं। लेकिन मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर वो अपनी जमीन से जुड़ा रहता है तो वो शायद ज्यादा बड़ा होता है, बशर्ते उन लोगों के जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन दिल से बड़े छोटे होते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस यादगार के साथ कि एक लम्हा जो धोनी ने इस भारतीय क्रिकेट को दिया है, वो लम्हा आने वाले दिनों में बहुत लंबा और बहुत बड़ा होने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद विमल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।